नमस्कार, मैं हूं मनोज पारासर और आप देख रहे हैं देश दृष्टि समाचार। आज का हमारा विषय है जो आपके सामने मैं लाना चाहता हूं कि इस समय उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जो खबर सामने आ रही है वो अवैध कॉलोनियों पर शासन का बिल्डोजर चलाया जा रहा है। शासन प्रशासन मिलकर उस पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है। उसमें आम जनता की गाड़ी कमाई बिल्कुल बर्बाद हो रही है। उन कॉलोनियों को बुरी तरीका से ध्वस्त किया जा रहा है। देखने में आया है बनारस के अंदर गाजियाबाद, आगरा, लखनऊ अनेक बनी बनी कॉलोनियां जो अच्छी कॉलोनियां थी उनको भी ध्वस्त कर दिया गया। मैं तो बस एक बात जानना चाहता हूं प्रशासन से, शासन से कि ये जमीन बेचने से पहले क्यों नहीं देखा जाता कि ये जमीन वैध है या अवैध है। इसमें आम जनता बेचारी पिसती रहती है, आम जनता परेशान रहती है। ऐसा क्यों? मैं तो ये चाहता हूं कि कम से कम जब कोई ज़मीन खरीदी जाए, जब शासन या प्रशासन उसे अवैध मानता है तो रजिस्ट्रार ऑफिस में उसकी रजिस्ट्री को बंद कर देना चाहिए, उसकी रजिस्ट्री नहीं करानी चाहिए। लेकिन उस पर रोक नहीं लगाई जाती। उस समय विकास प्राधिकरण को भी कोई ऐसी दिशा निर्देश नहीं दिए जाते कि वो उस पर ध्यान दे। उसके बाद जब कॉलोनी पूरी तैयार हो जाती है, सारी चीज़ उसकी तैयार कर ली जाती है, उसमें कुछ लोग मकान भी बनवा लेते हैं, उसके बाद उस कॉलोनियों पर कार्रवाई की जाती है, मकानों को तोड़ा जाता है, उस समय वो एडीए एक्शन में आ जाता है। हमारा आगरा विकास प्राधिकरण है या जो भी जहाँ का भी विकास प्राधिकरण है वो तुरंत एक्शन में आ जाता है। लेकिन जब कॉलोनी जब सेल हो रही थी, बिक रही थी, जमीन सेल आउट हो रही थी, उस समय रजिस्ट्रार ऑफिस में भी कोई सुनने वाला नहीं है। उन कॉलोनियों की रजिस्ट्री कर दी जाती है, उन प्लॉटों की भी रजिस्ट्री कर दी जाती है, स्टाम्प ड्यूटी लगती है, तमाम पैसे लोगों से ले लिए जाते हैं। अब ये नुकसान आम जनता कहाँ से दे? मेरा सवाल ये है शासन से, प्रशासन से भी कि जब भी कोई कॉलोनी या कोई ज़मीन दे तो पहले उसे वैध या अवैध घोषित किया जाए। उसके बाद जो भी वहाँ बिल्डर हैं या जो भी कॉलोनाइजर हैं उनको वो ज़मीन दी जाए, उसके बाद वो ज़मीन काटें। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये दोहरी कमाई में लगे हुए हैं। उधर स्टाम्प ड्यूटी से कमाई हो रही है, रजिस्ट्री हो रही है, उन रजिस्ट्रियों से कमाई कर रहे हैं, उधर उसे तोड़ रहे हैं। आम जनता बेचारी बीच में पिस गई, वो मरने के बराबर मर गई। वो एक तरह से जाने कहाँ से व्यक्ति पैसा लाता है, कैसे कमाता है, बड़ी मुश्किल से जीवन में वो एक मकान बना पाता है। मेरी समझ में एक मिडिल क्लास फैमिली पूरे जीवन में एक मकान बना पाती होगी और उस पैसे को वो उसमें लगा देती है और उसे कुछ समय बाद ध्वस्त कर दिया जाता है। और एक बात समझ में आ रही है मेरी कि कॉलोनी बनने के बाद ये सब वहाँ चले आते हैं। कॉलोनी बनने से पहले ये क्यों नहीं देखा जाता? मेरा पहला प्रश्न। अवैध कॉलोनियों पर जो बिल्डोजर चलाए जा रहे हैं और ये जो शासन और प्रशासन मिलकर के जो भी स्थिति है, तो ये बाद में क्यों आते हैं? उससे पहले जहाँ भी कोई ज़मीन सेल हो रही हो तो उसको देखना चाहिए कि ये वैध है या अवैध है। अब उसके बाद में बोलते हैं कि ये 143 भी नहीं है, इसे आगरा विकास प्राधिकरण या जो भी विकास प्राधिकरण, लखनऊ विकास प्राधिकरण इसे पास नहीं करेगा, इसकी एनओसी नहीं मिलेगी। अब न तो एनओसी दे रहे हैं, न उसे 143 पास कर रहे हैं। ऐसा क्या कारण रहा? ये सारी चीज़ें शासन को पहले से देख लेनी चाहिए। मेरा तो सभी से यही कहना है कि जिस भी शहर का विकास प्राधिकरण है वो सबसे पहले उन जमीनों की जांच करे और उसके बाद उनको जो भी एनओसी देनी है या उनको अथॉरिटी देनी है बनवाने की तो दे। अगर वो अवैध है तो पहले ही उसे अवैध घोषित कर दे, जिससे कि हमारी जो आम जनता है, भोली वाली जनता है, वो मकान बनाने के लिए आतुर है। यानी कहाँ से उन्होंने सूद पर पैसे ले करके ज़मीन खरीदी, आज वो सब परेशान है। आप ये तस्वीरें देखिए, बिल्डोजरों की तस्वीरें देखिए, मकान का ध्वस्तीकरण होते आप देख नहीं पाएंगे। अगर आप उसे देखेंगे तो आप दहल जाएगा आपका, ऐसी स्थिति आपके सामने आ जाएगी। रोडों को बिल्कुल ध्वस्तीकरण कर दिया गया है, मकानों को तोड़ दिया गया है। ये विकास प्राधिकरण जहाँ का भी है, जिस शहर का भी है, उसे ये पहले ही रुकवा देना चाहिए। कॉलोनी बनने से पहले ये सब कर लेना चाहिए। तो मैं तो सभी शासन प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि अब इसका क्या पुख्ता इंतजाम होना चाहिए कि जिनकी ज़मीन इन
कॉलोनियों में पड़ी हैं जो अवैध घोषित कर दी हैं, तो उनको वैध कैसे किया जाए? अब या तो उनका मुआवजा दिया जाए या सरकार उनको अपने अंडर में ले ले, किसी भी तरह से जो उसमें फंसे हुए लोग हैं उनका निस्तारण किया जाए। लेकिन इस बात को समझने वाला, सुनने वाला भी तो कोई चाहिए। मेरी राय में यही है कि जो भी जनता का पैसा बर्बाद हुआ है, जनता को तो पता नहीं था। अब देखिए, आगरा के अंदर अनेक कॉलोनियां हैं, ग्वालियर रोड पर हैं, ककुआ रोड पर हैं, तमाम कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया। लोगों को उनकी मोटी जो कमाई, बेचारों की गाड़ी कमाई थी, वो सब ध्वस्त हो गई। आज वो इतने निराशाजनक स्थिति में बैठे हैं कि शायद उनके मासूम चेहरे आप देख करके बयां कर रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ से पैसे लेकर के आए थे, उन्होंने कैसे किया। तो मेरा तो बस यही आपसे कहने को, शासन और प्रशासन से मैं क्या कह सकता हूँ, बस यही कह सकता हूँ कि आगामी जो हो चुका है उसका निस्तारण किया जाए। गरीबों की जो ज़मीन है उनके बारे में सोचा जाए कि उनका क्या किया जाए। और जो आगामी जब आप प्लॉटिंग करें कभी भी, तो जो भी कॉलोनाइजर हैं या जो ज़मीन दें, तो उस रजिस्ट्रार ऑफिस में उन रजिस्ट्रियों पर रोक लगा देनी चाहिए। और आप मेरी बात से अगर सहमत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं आपकी बात का जवाब अवश्य दूंगा। जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं आपके साथ खड़ा हूँ, जो भी हल निकलेगा उसके लिए मैं आपके साथ हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।